ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन लीनियर मोमेंटम. सो व्हाट इज मोमेंटम? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी जो है वो कम मूव करती है, ज़्यादा मूव करती है, इसके इस क्वांटिटी को कम कम क्वांटिटी को और ज़्यादा क्वांटिटी को जो है हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर मतलब अगर एक बॉडी जो है वो ज़्यादा मूव करती है तो हम कहते हैं कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, और एक बॉडी जो है अगर वो कम मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका मोमेंटम कम है. ये भी कह सकते हैं. और इसकी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये आती है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है. सो उस ड्यू टू द मोशन इन वेलोसिटी प्रोड्यूस इन दैट वन बॉडी. सो उस बॉडी के वेलोसिटी को और मास को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है मोमेंटम. इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लेते हैं momentum as measure the quantity of motion in a body. It is a common observation that a large force will be required to stop a truck than a car moving in the same speed. मतलब क्या हुआ कि सपोज दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों आपके पास जो है एक ही स्पीड से आ रही हैं, तो ट्रक को रोकना मुश्किल है बनिस्बत कार के. क्यों? क्योंकि मास का ट्रक जो है वो ज़्यादा है और कार का जो मास सॉरी क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है और कार का जो मास है वो कम है. सो ड्यू टू दिस मैटर आपके पास दोनों का मोमेंटम भी चेंज आएगा. क्योंकि मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मोमेंटम डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी पे. अंडरस्टैंड? इसी तरह से वेलोसिटी के लिहाज से अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, रोलिंग ड्रम है, ठीक है, और उसका मास आपके पास 50 kg है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है 0.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपके पास आ रही है, तो इसको रोकना जो है आसान है बनिस्बत तब जब इसकी वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड हो. अगर ये आपके पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही हो तो इसको रोकना डिफ़िकल्ट हो जाता है बनिस्बत जब उसकी वेलोसिटी हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकंड की होती है. मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. अंडरस्टैंड? अच्छा जी, इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p and formula p is equal to mass into velocity, and it is a vector quantity because it totally depend upon the velocity. So that's why because moment mass यहाँ पे हमारे पास एक constant property है, so momentum totally depend upon the velocity, so velocity is a vector quantity, so that's why momentum is the vector quantity. इसी तरह से the SI unit of the momentum is kilogram meter per second, and for the mass is kilogram and for the velocity meter per second. So the SI unit of the momentum is kilogram meter per second.